आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा ने पेपर लीक रोकथाम से संबंधित विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया। दोषियों को 3 से 10 साल के कारावास और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव के विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, विशेष पैकेज से राज्य में विकास की रफ्तार और तेज होगी। विपक्ष पर विशेष दर्जे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। और नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान एक विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 18 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा ने पेपर लीक रोकथाम से संबंधित विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा। इसके तहत पेपर लीक के मामलों को गंभीर अपराध माना गया है। बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी से संबंधित अपराधों को गैर जमानतीय बनाया गया है। इस विधेयक में दोषियों को 3 से 10 साल के कारावास की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक में कदाचार में लिप्त अभ्यर्थियों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर अभ्यर्थियों को 5 से 10 साल की सजा तथा 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल पाई जाएगी, उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधेयक पेश करते हुए सदन को इसकी आवश्यकता से अवगत कराया। जो इस प्रदेश या देश के भविष्य युवा होते हैं, जो युवा छात्र होते हैं, उनमें जो मेधावी हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, जो ईमानदारी से कोशिश करते हैं, उनके इस ईमानदार प्रयास में कोई धोखा न करे, कोई उसके साथ छेड़छाड़ न करे। इसके लिए महोदय, ये बिहार के लाखों छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित करने और सुरक्षित करने के लिए ये महत्वपूर्ण अधिनियम बनेगा, जो विधेयक हमने पेश किया है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सदन से दरख्वास्त करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें। प्रश्न यह है कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसके पूर्व बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज आरक्षण, सिंचाई और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। राजद, कांग्रेस, सीपीआईएमएल सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के बीच विधानसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही आज शुरू होते ही आरक्षण के मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग करते हुए विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। सदस्य तख्तियां और पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सदस्यों से शांत होकर अपनी जगह जाने की अपील की, जिसका हंगामा कर रहे सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। इधर विधान परिषद में भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधायी कार्य निपटाने में लगातार बाधा उत्पन्न हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव बरतने के आरोप को खारिज कर दिया है। आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष लगातार ये धारणा बनाने का प्रयास कर रहा है कि विपक्षी दलों वाले राज्यों को बजट में कुछ नहीं दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी बजट में हर राज्य का नाम नहीं लिया जा सकता। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर किसी विशेष राज्य का उल्लेख बजट भाषण में नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन राज्यों को नहीं मिलेगा। इससे पहले आज संसद के दोनों सदनों में बजट में कई राज्यों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए कांग्रेस, सपा, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी की। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट सरकार को बचाने का प्रयास है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष इसका विरोध करेगा। ये तो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो बजट में हमको कुछ नहीं मिला, सारे बहुत से स्टेट को निगलेक्ट किया गया। इवन बिहार और तेलंगाना को सिर्फ तो जस्ट टू सेटिस्फाई उन्होंने किया, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है। श्री खड़गे ने यह भी कहा कि विकास कैसे होगा जब बजट ही संतुलित नहीं है। बाद में विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। इधर लोकसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर आपत्ति दर्ज की और कहा कि सदन को शून्यकाल के दौरान योजनाबद्ध तरीके से बाधित करना सही नहीं है। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला, उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। घर में लोग बढ़ते हैं तो घर बदलता है, उसका दायरा बढ़ता है। रोजी रोटी के चक्कर में जगह बदलती है। जिंदगी है, यहाँ समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है। इसलिए बदलते हुए भारत ने बदला है अपना कानून। पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। दंड नहीं, न्याय पर आधारित, जिसमें सजा में सामुदायिक सेवा को भी शामिल किया गया है। नाबालिग दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है और भगोड़े अपराधियों पर कोर्ट में ट्रायल करने का प्रावधान लाया गया है। इस कानून में न्याय और नागरिक सुरक्षा पर है जोर। अब देश रहेगा सुरक्षित और बढ़ेगा तरक्की की ओर। आजाद भारत के अपने कानून। पेरिस कर रहा है 33वें ओलंपिक खेलों की मेजबानी। आकाशवाणी के साथ आप साक्षी बनेंगे इन खेलों के हर महत्वपूर्ण पल के। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हर रोज सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक हम लेकर आएंगे आपके लिए पेरिस ओलंपिक खेलों के डेली हाइलाइट्स। साथ ही पेरिस ओलंपिक खेलों की ब्रेकिंग न्यूज भी आप तक पहुंचाएंगे हम आकाशवाणी रेनबो और न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए। पेरिस ओलंपिक खेलों के हर लम्हे का साक्षी बनिए आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी खेलों की वाणी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान आज नेपाली एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार विमान मरम्मत कार्य के लिए 19 कर्मचारियों और तकनीशियनों को लेकर पोखरा जा रहा था। चालक दल के सदस्यों में से एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। आम बजट में बिहार में रेलवे की आधारभूत संरचना के विकास के लिए 10,033 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस राशि से राज्य में लंबित पड़ी रेल परियोजनाओं को पूरा किया जा सकेगा। केंद्रीय बजट में कैंसर की 3 दवाओं से सीमा शुल्क हटा लेने के फैसले से कैंसर पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में आम बजट में कैंसर की 3 अतिरिक्त दवाइयों पर सीमा शुल्क में छूट देने की घोषणा की थी। इन दवाओं में स्तन कैंसर के लिए ट्रेस्टोजुमैब डेरक्सटिकन, फेफड़ों के कैंसर के लिए ओसिमटिरनिब और पित्त तथा फेफड़ों के कैंसर के लिए दुर्बामुलैब शामिल हैं। नीट यूजी परीक्षा 2024 को रद्द नहीं करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद सफल अभ्यर्थियों और अभिभावकों को राहत मिली है। इसके साथ ही देश भर में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने नीट यूजी परीक्षा पर सवाल उठाने के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। नई दिल्ली में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि नीट परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया गया, लेकिन विपक्षी दल
देश को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के बच्चों को, भारत की साख को क्यों बदनाम करते हैं बार बार? ये ठीक नहीं है। पार्टी की ओर से बहुत भर्त्सना करते हैं विपक्ष के रवैये की, और विशेष रूप से राहुल गांधी के रवैये की। जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में देश में परीक्षा के खिलाफ अविश्वास का माहौल बनाया, वो राजनीति करें लेकिन देश को कमजोर न करें। श्री प्रसाद ने कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिलते ही सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और मामले की सीबीआई जांच के आदेश भी दिए। सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों को निपटाने और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। ये पहल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष में एक मील का पत्थर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उन नागरिकों से इस पहल से लाभ उठाने की अपील की है जिनके मामले शीर्ष अदालत में लंबित हैं। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफी मामले नागरिकों के लंबित हैं, और मैं आप सब से गुजारिश करता हूं, लिटिगेंट्स से गुजारिश करता हूं, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से, कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहां हम कर सके इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुंचाएं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को रिमांड पर लिया है। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बताया कि अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। अररिया की एक स्थानीय अदालत ने शराबबंदी कानून के तहत दोषी पाते हुए एक आरोपी को 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। औरंगाबाद जिले के बारून थाना क्षेत्र अंतर्गत भीषण सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों से पुलिस ने अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। कैमूर जिला पुलिस ने 1.5 वर्षीय अपहृत बच्चे को कुदरा बाजार क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने बताया कि इस मामले में एक महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा ने पेपर लीक रोकथाम से संबंधित विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया। दोषियों को 3 से 10 साल के कारावास और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव के विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, विशेष पैकेज से राज्य में विकास की रफ्तार और तेज होगी। विपक्ष पर विशेष दर्जे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। और नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान एक विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 18 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।